2 मिनट में जानते हैं कि आईटीआई करने के लिए कौन सा ट्रेड उपयुक्त है और इन ट्रेडों का क्या फ़ायदा हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक का ज़बरदस्त आपको स्कोप मिलेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी देश के रीढ़ की बात करें तो ऑटोमोबाइल ही है, ट्रांसपोर्टिंग ही है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग के अगर मैं बात करूं तो बस ट्रक को छोड़कर पानी जहाज़ से भी ट्रांसपोर्टिंग किया जाए जिसमें इंजन लगता है, हवाई जहाज़ से भी ट्रांसपोर्टिंग किया जाए जिसमें इंजन लगता है, ट्रेन से भी ट्रांसपोर्टिंग किया जाए जिसमें इंजन लगता है। ठीक है, अब कार बस ट्रक आप सोच रहे होंगे कि यार हो सकता है कल के दिन में इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, इंजन ख़त्म कर दिया, तो इंजन ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। इंजन की जगह अगर मोटर बिठाया जाएगा उसे पावर देने के लिए, तो बाकी पुर्जा ही। ठीक है, इंजन के अलावा और भी पुर्जे हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनको इन दोनों ट्रेड में आप क्या क्या सीखेंगे। ठीक, अगर आप डीजल मैकेनिक लेना चाहते हैं, डीजल मैकेनिक 1 साल का रहता है। ठीक, ऊपर से अगर आप एनसीवीटी और एससीवीटी भी होता है। ठीक, एनसीवीटी नेशनल जो केंद्र सरकार से जिनसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आपको ये है कि उसमें आपको वस्तुनिष्ठ जैसे कि प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न मिलता है एग्जाम में। और आप एससीवीटी से राज्य सरकार से जो मान्यता प्राप्त आईटीआई जो संस्थान है उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक, डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा, जैसे हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में पहले लिखते थे। ठीक, दोनों का ये पढ़ने का पैटर्न यही है। आप डीजल मैकेनिक में ओनली इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ओनली इंजन के बारे में, डैम्पर पुली से लेकर गतिपाल पहिया या तो हम जिसे कहते हैं फ्लाई व्हील। ठीक, केवल इंजन के बारे में, उसमें आप क्लच को भी नहीं जान पाओगे। याद रखिए, ये ट्रेड 1 ही साल का होता है और इससे आपको केवल इंजन के बारे में ही नॉलेज मिलेगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन इंजन के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ठीक, वहीं आप मोटर मैकेनिक करने जाते हैं तो ये 2 साल का होगा और 2 साल इसमें पूरा मोटर के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे चेसिस हुआ, यहाँ पे गियर बॉक्स हुआ, यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ, डिफरेंशियल हुआ, सस्पेंशन हुआ, स्टीयरिंग हुआ, सब के बारे में आप जानेंगे। एक गाड़ी, ठीक, एक गाड़ी के बारे में आप टोटल जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चूज़ करिए कि आप पहले डिसाइड करिए कि आप मोटर मैकेनिक करेंगे या डीजल मैकेनिक। दोनों अपने अपने जगह में एकदम बेस्ट है। ठीक, और दोनों का स्कोप ज़बरदस्त है। दोनों में को आप अगर किसी आईटीआई वगैरह किसी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ को प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है, तो आपको मेरे पास प्रैक्टिकल सुविधा आपको पूरा मिलेगा। मैं आपको पूरा इंजन खोल के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैं पूरे इंजन के पुर्जा के बारे में इसमें बताया हूँ। ठीक, और उससे जो मैं छोड़ चुका हूँ, जो कई सारे पैरामीटर छोड़ चुका हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, आईटीआई डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक के बारे में आपको चाहे आप कोई मैकेनिक हो जो गाड़ी के बारे में जानने की इच्छुक हैं, ठीक, या तो फिर आप कोई प्रशिक्षु हो, जैसे कि आईटीआई से डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ड्राइवर कम मैकेनिक वाले कोई प्रशिक्षु हैं, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। ठीक, और डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक के सिलेबस जानने के लिए, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरिकल दोनों जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।